Hello friends and welcome to my new video, and my channel is Sanvik Victorious. Uh, Before I start this video, I would like to request that I am attempting to solve the mystery of the SSB interview procedure. मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना ज़्यादा SSB इंटरव्यू को आपके लिए इजी बना सकूं, आपको समझा सकूं उस प्रोसेस के बारे में। तो PIQ फॉर्म के डिटेल्स बताने के बाद आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेज 1, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट एक्चुअली इसमें दो पैटर्न्स होते हैं। एक्चुअली कह सकते हैं कि इसमें दो तरह की टेस्ट होती हैं। जो पहला है उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चूंकि ये इंटेलिजेंस टेस्ट है तो आप जैसे देख रहे होंगे, बहुत सारे आप लोगों ने कभी SSC या बैंकिंग या रेलवेज़ की रीजनिंग देखी होगी, तो लगभग उसी लेवल के लगभग 40 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, या कभी कभी आपको क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है। तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है एक तरह का, जो आपकी ऑफिसर रेटिंग इंटेलिजेंस टेस्ट, ORI टेस्ट बोलते हैं इसको। और YR रेटिंग्स में कई सारी रेटिंग्स होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 रेटिंग्स होती हैं इसमें। अब रेटिंग्स का मतलब ये है कि YR1, YR2, YR3, मतलब आपकी रेटिंग्स नंबर 1 पे है, बहुत ही अच्छी, नंबर 2 थोड़ा सा कम, 3, 4 एंड 5। तो बेसिकली इसमें इंटेलिजेंट टेस्ट सबसे पहला जो पेपर होता है, इसमें स्क्रीनिंग में सबसे पहला होता है इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो अगर आप RS अग्रवाल की बुक रेकमेंड करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, अगर आपके पास वो वाली बुक है तो आप उससे अपनी इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो दूसरा टेस्ट होता है स्टेज 1 में, उसको बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, यानी PPNDT। इसमें स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई जाएगी। वो इमेज थोड़ी सी धुंधली टाइप की होगी, थोड़ा सा वो क्लियर नहीं होता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि उस इमेज में क्या है। और उसके ऊपर आपको एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी बना के फिर उसको रिटन में लिखना है। जब रिटन में लिख लेंगे आप, तो उसके ऊपर फिर आपको डिस्कशन करना है। इसमें होता क्या है, बेसिकली आपके स्टेज 1 टेस्ट में जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए आप 50, 60, 100, 150 जो भी बच्चे बैठे होंगे वो सारे एक साथ बैठेंगे। PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में बच्चों को ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे 15-20 बच्चों का एक ग्रुप हो जाएगा जो एक साथ डिस्कस करेगा, ठीक है। तो PPDT में सबसे पहले आपको एक स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई जाएगी। उस पिक्चर को देखने के बाद आपको एक स्टोरी लिखनी है। वो स्टोरी आप लिख के अपना इंटेलिजेंट टेस्ट का वर्बल नॉन वर्बल करके आप जमा कर देंगे। फिर उस स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन होता है। अब सबसे बड़ा जो मिस्ट्री है, जो क्रक्स है, वो क्या है? देखिए, बेसिकली SSB जो है आपके अंदर की ऑफिसर लाइक क्वालिटी को टेस्ट करता है। ऑफिसर की क्वालिटी जो है वो बहुत ही शांत, गंभीर, एक लीडरशिप क्वालिटी, और ऑफिसर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो कन्फ्यूजन्स को दूर करता है और तुरंत एक डिसीजन पे आता है। इंटेलिजेंस टेस्ट बेसिकली SSC और बैंकिंग के लिए है, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आप दे दिए। 40 क्वेश्चन है, अगर आपने 30 भी कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में देखिए, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पिक्चर को देख के क्या सोच रहा है। सपोज़ एक बच्चा दिख रहा है धुंधला, और अगर वो दौड़ रहा है तो हो सकता है कि वो एथलीट हो, वो प्रैक्टिस कर रहा हो। कोई बच्चा ये स्टोरी बनाएगा, कोई हो सकता है ये स्टोरी बनाए कि वो एक चोर का पीछा कर रहा है, ठीक है। तीसरी स्टोरी कोई और बन सकती है कि वो किसी की हेल्प करने के लिए जा रहा है। चौथा कि वो कहीं जा रहा है, वो पढ़ाई करता है, ही इज़ गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर इन डिफेंस। तो अलग अलग जो लोग हैं वो उस पर अलग अलग स्टोरीज़ लिखेंगे। फिर स्टोरीज़ लिखने के बाद जो मेन जो इस स्क्रीनिंग का जो मेन पर्पज़ है वो ये है ग्रुप डिस्कशन। उस स्टोरी के ऊपर 15-20 बच्चों का एक ग्रुप बनता है। उस ग्रुप में पहले सभी इंडिविजुअल को, यानी हर एक बच्चे को अपनी अपनी स्टोरी नरेट करने के लिए बोला जाता है कि आप अपनी स्टोरी बोलो। सब 15 बच्चे एक एक करके, जो लगभग 1-1 मिनट लेते हैं, 2-2 मिनट लेते हैं, अपनी स्टोरीज बोल देते हैं। और उस चीज़ को एसेस करने के लिए 3 लोग होते हैं जो आपकी स्टोरीज को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। वो होता है एक साइकोलॉजिस्ट, वो होता है GTO, वो होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ठीक है। अब
जैसे ही आपने अपनी अपनी स्टोरीज कह दी, 15 बच्चों ने एक एक करके अपनी अपनी स्टोरी कह दी, तुरंत ही साइकोलॉजिस्ट या कोई भी जीटीओ या इंटरव्यूइंग ऑफिसर कहता है कम टू द कंक्लूजन। अब जैसे ही ये बात सुनने को मिलती है कम टू द कंक्लूजन, होता क्या है, सारे 15 से 20 बच्चे एक साथ अपनी अपनी स्टोरीज बनवाने के लिए जुट जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं मेरी स्टोरी सही है, वो कहते हैं मेरी स्टोरी सही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान ये देनी है आपको कि आपके ग्रुप को बोला गया है एक कंक्लूजन में आने के लिए, न कि ये साबित करने के लिए कि किसकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी है। बच्चे यही साबित करने लगते हैं कि नहीं मेरी स्टोरी अच्छी है, तो कोई कहेगा नहीं मुझे लगता है कि ये था। तो ऐसे केस में जो लीडरशिप क्वालिटी है वो आपको ये करना चाहिए कि जैसे ही आपको लगे कि आपका ग्रुप एक कॉमन कंक्लूजन पे नहीं आ रहा है, सब अपनी अपनी स्टोरीज पे अड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होने वाला है, चिल्लम चिल्ली हो रही है, उसमें आपको तुरंत स्टैंड लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि फ्रेंड्स लेट कम्स टू द कंक्लूजन बिकॉज वी हैव गॉट वेरी लेस टाइम एंड बाय द कमांड ऑफ द सर वी हैव टू कम टू कंक्लूजन वेरी फास्ट। इस चीज़ को आप जैसे बोलो, फिर बीच में आप ये भी कह सकते हो कि आई सपोर्ट द स्टोरी ऑफ सपोज ऑफ 1 कैंडिडेट, ऑफ दिस 2 नंबर कैंडिडेट, ऑफ दिस 3 नंबर कैंडिडेट। एक्चुअली सबके ऊपर एक एक फिर वो चेस्ट नंबर वाली बात हो जाती है कि मैं सपोर्ट करता हूँ चेस्ट नंबर 1। चेस्ट नंबर 1 मतलब आपको एक तरह का वो दे दिया जाता है, एक चेस्ट कवर दे दिया जाता है जिसपे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो फिर आपको वहाँ पे नाम से नहीं बल्कि आपके चेस्ट नंबर से आपके दोस्त पुकारेंगे, किसी के ऊपर 1 2 3 4 करके नंबर्स लिखे होंगे। तो आपको तुरंत बोलना चाहिए यस आई सपोर्ट द स्टोरी ऑफ चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 6, बट आई थिंक दैट मेरी स्टोरी भी या इनकी स्टोरी भी या ग्रुप के कुछ बच्चों की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, तो हम इस पे कंक्लूजन पे आते हैं। आप जैसे ही ये बात बोलते हैं आपके अंदर की एक लीडरशिप क्वालिटीज़ उभर के आती है, जिसको साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ या इंटरव्यूइंग ऑफिसर बहुत ही ध्यान से देखते हैं। क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू के स्क्रीनिंग टेस्ट में जो पीपीडीटी टेस्ट है उसमें ये नहीं होता कि किसकी स्टोरी सही है किसकी स्टोरी गलत है। देयर इज़ नथिंग गुड, देयर इज़ नथिंग बैड। वहाँ पे तो ये देखना है कि सबने अपनी अपनी स्टोरी लिख दी, बट कंक्लूजन पे कौन लेके आता है पूरे ग्रुप को, ये आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो करती है। तो ग्रुप जब निगेटिविटी में होता है, जब बहुत जल्दी कंक्लूजन नहीं होता, तो हमारे साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर उस ग्रुप को ग्रुप वॉश कर देते हैं, किसी को सेलेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर उसमें से किसी एक दो ने भी ये पहल की कि फ्रेंड्स कम टू द कंक्लूजन, वी आर नॉट हियर टू क्रिएट अ फिश मार्केट, आप जल्दी से कंक्लूजन पे आइए, आई सपोर्ट हिज स्टोरी एंड लेट्स ओवरऑल मेकअप, फिर ग्रुप डिसाइड करता है किसी एक को जो पूरे ग्रुप की तरफ से कहानी उन तीनों ऑफिसर्स को सुनाए। और ये हाईली रिकमेंडेड के चांसेस होते हैं जो लीडर बन के स्टोरी को सुनाता है या जो उस समय हो हल्ला, चिल्लम चिल्ली या जो भी शोरगुल हो रहा होता है उसको कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही शार्प मोमेंट होता है, सभी को लगता है कि मुझे अपनी कहानी कहनी है, मुझे अपनी स्टोरी बोलनी है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी सही या गलत की कंपटीशन नहीं है, आप ये दिमाग में मत लेके जाइएगा। वहाँ पीपी एंड डीटी का मतलब है कि सबने स्टोरी सही लिखी है, आपको सबकी बात सुन के एक कॉमन कंक्लूजन पे तुरंत आना है। आपको ग्रुप को जब वो हल्ला कर रहे हो तुरंत एनकरेज या मोटिवेट करना है कि नो फ्रेंड्स वी आर नॉट हियर टू डू दिस, लेट्स कम टू द कंक्लूजन एंड आई सपोर्ट दिस स्टोरी ऑफ माई फ्रेंड्स। सो जैसे ही आप ये बात बोलेंगे आपको तुरंत साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर नोटिस कर लेता है। यही सबसे बड़ा ट्रिक है कि जब 10 लोग 15 लोग उस ग्रुप में स्टोरीज़ के लिए मतलब भगदड़ मची होगी कि मेरी सही है, मेरा सही है, ये सही है, तो आपको तुरंत 2-3 लोगों को पॉइंट करके उनको शांत करना है और कंक्लूजन पे आने के लिए बोलना है। दिस इज़ द हाईली चांस ऑफ यू टू गेट रिकमेंडेड। ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर डाउटफुल, जो मैंने यहाँ पे डी लिखा हुआ है वो डाउटफुल कंडीशन में है। अगर आप डाउटफुल कंडीशन में है, जीटीओ कह रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से ये क्वालिटी नहीं है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी कह रहा है नहीं, लेकिन किसी एक को भी अगर आपके ऊपर डाउट है तो भी आप रिकमेंडेड हो जाएंगे। 2 को डाउट है, 1 को नहीं है तो भी रिकमेंड होंगे, 3 को डाउट है तो भी रिकमेंड होंगे, 3 को यस है तो आप हाईली रिकमेंड होते हैं। यहाँ पे आपकी OR रैंकिंग 1 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ध्यान दीजिए। RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक ले लीजिए, उसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी को इंक्रीज करिए, पिक्चर परसेप्शन में एक स्टोरी, अच्छी स्टोरी लिखिए, चाहे कोई भी हो, बच्चा एथलीट हो,
चोर का पीछा कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, स्टोरीज़ को लिखिए, उसको एक अच्छे से उसको डिस्क्राइब करिए, अच्छे इंग्लिश बोल के, थोड़ा हिंदी भी मिक्स कर सकते हैं आप अपनी स्टोरी बोलिए। जैसे ही आपको एक ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और आईओ जो वहाँ बैठे होंगे, जैसे ही आपको कंक्लूजन पे आने के लिए बोलते हैं, तुरंत ग्रुप के भीड़ को कंट्रोल करके एक अच्छा कंक्लूजन दीजिए। आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रीनिंग को पास कर लेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।